ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। इसको उथल-पुथल के रूप में भी आप देख सकते हैं और आपको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिस तरह से राज्यसभा जाने का नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, उसके बाद से राजनीतिक परिस्थितियाँ कई जगह आकर के टिक गई हैं। यहाँ से ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि नीतीश कुमार ने फैसला अपने मर्जी से लिया है या उन्हें फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि नीतीश कुमार को मजबूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरह से जिस परिस्थितियों में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, उसमें कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। कल ही आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन के लगभग सभी विधायकों की बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर हुई थी। कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन ये आधी अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि ये बात भी साथ में जोड़ी जा रही है कि नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे और नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी का, मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला होगा। आपको बता दें कि इस बीच में एक डिमांड जो है बहुत तेज़ी से उठ रही है और इसको लेकर के हम दो बातें आपके सामने रखेंगे। पहली बात, हम कहानी में ट्विस्ट में, और आने वाले कुछ घंटों में ही जब हमारी जानकारी पुष्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम आपको दूसरी जानकारी देंगे। लेकिन पहली जानकारी ये है कि जिस तरह से निशांत को जदयू ज्वाइन कराया गया है और जदयू ज्वाइन कराने के बाद दबाव लगातार नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के ऊपर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 8 मार्च 2026 को निशांत कुमार की जेडीयू में सदस्यता दिलाई गई। अगले दिन ही इस पार्टी के एक्टिव भी हो गए और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। जैसा कि आपको पता होगा कि पार्टी के सांसदों, विधायकों और ज़मीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चर्चा कर रहे हैं कि आगे की रणनीति कैसे बनेगी और संगठन को मजबूत कैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा धड़ा जो है वो निशांत के साथ पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहा है। चाहे वो एकांत में बैठ करके मीटिंग करनी हो या शीर्ष नेतृत्व के साथ इस युवा टीम की मुलाकात हो। टीम निशांत की रणनीति जनता दल यूनाइटेड को लेकर के सदस्यता ग्रहण करने के साथ साथ निशांत पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। इसके साथ साथ तेज़ रफ्तार से वो अपने कामों का अंजाम दे रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि अलग अलग जगहों पे वो घूम तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरे बिहार का भ्रमण करने का भी उन्होंने प्लान बना दिया है। युवा विधायकों ने एक टीम तैयार की है जिसे टीम निशांत कहा जा रहा है और इस टीम निशांत में ऐसे युवा हैं जो जिनमें से अधिकांश निशांत के साथ कभी या तो पढ़ाई कर चुके हैं या निशांत के आने वाले भविष्य के साथ उनका जुड़ाव होगा। जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी टीम बनाई थी उसी तरह से निशांत को एक टीम बना के दी गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लास्ट मोमेंट में पूरा खेल पलट देंगे। सीएम और डिप्टी सीएम पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। चौंकाने वाला अंतिम डिसीजन कब होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 16 तारीख को राज्यसभा चुनाव है, उससे पहले कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की टीम में ये जो नई टीम है वो पूरी तैयारी कर रही है और कहा यह जा रहा है कि आखिरकार निशांत को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठाया जा सकता है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ संजय झा के आवास पर जो बैठक हुई थी, आपको याद होगा, उस बैठक में निशांत पहुंचे थे और निशांत के साथ युवा विधायक को भी बैठाया गया था। इसके बाद एक नई टीम को मंजूरी मिली और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इस टीम को अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और उसे निर्देशित भी कर रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों में सबका ध्यान नीतीश कुमार पर टिका हुआ है। कल की बैठक के बाद जो बाहर निकल रहे थे उसमें आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई नज़र आ रहा था तो वो जदयू के विधायक थे। सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई। उस बैठक में कहा तो यही जा रहा है, सभी ने यही बात कही कि इस बैठक का उद्देश्य और कुछ भी नहीं बल्कि 5 सीट जो राज्यसभा की है उसे जीतना है। इसको लेकर के स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही थी और आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे थे। शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उस फैसले से विधायकों को अवगत कराया जा रहा था। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा इस बैठक के बाद बाहर निकलने पर खुश जदयू के विधायक नज़र आ रहे थे। आपको बता दें कि जदयू के कई विधायकों ने इस बात को लेकर के भी तस्दीक की है और ये लगभग कहने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो अभी भी जदयू के पास ही रहेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने अभी भी यह फैसला नहीं सुनाया है कि वो बिहार की राजनीति से अपने आप को अलग कर रहे हैं।
अभी भी नीतीश कुमार के निर्देशन में ही बिहार को चलाए जाने की बात कही जा रही है। और जैसा कि बिहार की जनता ने भी मैंडेट दिया था, उसमें नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में दिया था। ऐसे में एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि अंतिम समय में नीतीश कुमार जिस तरह से अब तक फैसला लेते आए हैं और अपने फैसले को बदलते रहे हैं, उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी नीतीश कुमार का फैसला बदल जाए और बदले हुए फैसले में भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर कहीं ना कहीं पानी मत फिर जाए। आपको बता दें कि टीम निशांत जिस तरीके से काम कर रही है, उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि निशांत की युवा टीम में जिन विधायकों का नाम लिया जा रहा है, उसमें वारिसनगर के विधायक मृणाल, घोसी के विधायक ऋतुराज, कहलगांव के विधायक शुभानंद मुकेश, नबीनगर के विधायक चेतन आनंद, गायघाट के विधायक कोमल सिंह, सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा, करहगर विधायक वशिष्ठ सिंह, ऐसे तमाम विधायक हैं जो टीम निशांत के चेहरे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये 15 से 16 लोगों की टीम पूरी तरह से निशांत के साथ डेडिकेटेड है और आगे की रणनीति भी बनाने के लिए तैयारी कर रही है। इन युवा चेहरों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं, और इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड का अधिकांश, या कहा जाए तो लगभग 1% से भी कम को छोड़ दिया जाए तो सभी चाहते हैं कि जदयू का ही मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार की जगह निशांत को दिया जाए। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में जो भारतीय जनता पार्टी का रुख है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्लानिंग बना रही है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगी। डिप्टी सीएम के नाम में बार बार ये कहा जा रहा है कि निशांत का नाम आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कच्ची गोलियां नहीं खेलते हैं। नीतीश कुमार अंतिम समय में क्या फैसला करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अक्सर नीतीश कुमार चौंकाने वाला ही फैसला करते हैं। अब तक आपने देखा होगा कि अपने 20-21 वर्ष के राजनीतिक सफ़र में नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं, उस फैसले ने सबको चौंकाया है। एक बार फिर से नीतीश कुमार चौंकाने के लिए तैयार हैं। और इस बैठक जो कल रात में सम्राट चौधरी के आवास पर हुई है, उस बैठक के बाद ये साफ नज़र आ रहा है कि अभी भी ये फैसला नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और क्या मुख्यमंत्री का नाम सिक्का उछाल करके या पर्ची निकाल करके होगा। भारतीय जनता पार्टी भी चौंकाने के लिए जानी जाती है और नीतीश कुमार तो अक्सर अपने फैसलों से चौंकाते ही रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अचानक से होली के दिन राज्यसभा जाने का ये फैसला कर लिया और दूसरे ही दिन उन्होंने साइन भी कर दिया और पर्चा भी भर दिया। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं चौंकाने के लिए भाजपा और राजद, माफ़ कीजिएगा जदयू, दोनों ही तैयार हैं। और दोनों परिस्थितियों में नीतीश कुमार का फैसला अक्सर चौंकाते हैं। क्या इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के अंतिम समय में जो फैसला लेंगे वो चौंकाने वाला होगा? और उनका अंतिम डिसीजन क्या एनडीए गठबंधन के लोगों को मान्य होगा? अब तक नीतीश कुमार के फैसलों को एनडीए गठबंधन मानने के लिए विवश रहा है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के फैसले पर ही बिहार में आने वाली सरकार और नई टीम टिकी हुई है। देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। इस बैठक के बाद बहुत कुछ निकल के सामने नहीं आया है। अभी भी सभी का मानना यह है कि नीतीश ही बिहार की सरकार को लीड करेंगे और उनके निर्देशन में ही सरकार चलेगा। तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद छोड़ करके किसी और को देंगे? जिसे देंगे उसका नाम कौन तय करेगा, नीतीश कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में हो रहे राजनीतिक अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, आगे भी ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।